अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली कुछ चिक्स हैं फॉर सेल के लिए। इसमें गोल्डन मिस्री के हैं, ऑस्ट्रोलॉप के हैं और उसके अलावा थोड़े से गोल्डन मिस्री की खाली फ़ीमेल हैं। तो ये सारी की सारी चिक्स चीज़ें फॉर सेल के लिए हैं। सबसे पहले मैं आपको उनके प्राइसेस बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो मैंने आपको बतानी है। तो गोल्डन मिस्री के चूज़े जो हैं वो तकरीबन 10 दिन के चिक्स हैं और इनके प्राइस जो हैं वो 55 रुपीज़ हैं। उसके अलावा जो गोल्डन ऑस्ट्रोलॉप है वो तकरीबन 40 दिन का चूज़ा है और उसके प्राइस जो हैं वो 200 रुपये पर पीस के हिसाब से, 200 के हिसाब से। और उसके अलावा जो उसके गोल्डन मिस्री की खाली फ़ीमेल हैं उसके चिक्स अगर आपको चाहिए होंगे तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ेंगे। उसका जो डे ओल्ड का चूज़ा है वो आपको 45 रुपये का पड़ेगा। तो ये क्वांटिटी जो है ये तकरीबन कम से कम 100 200 500 के ऊपर है क्वांटिटी। अगर कम होंगे आपकी क्वांटिटी तो उस हिसाब से प्राइस भी थोड़े से ज़्यादा होंगे। क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ऐसे बात है, प्राइस थोड़े से निगोशिएबल होंगे, वरना ये प्राइसेस फ़ाइनल है। अच्छा, अब बात करते हैं। तो देखें, अभी जिन जो जो लोग काम कर रहे हैं ना, उस हवाले से मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि अगर कोई भी गोल्डन मिस्त्री का काम करना चाह रहा है तो किस तरीके से करना चाहिए और करना चाहिए भी नहीं चाहिए। तो देखें, अभी जो टाइम है ना, जैसे कि ये 2-3 महीने गुजरेंगे, इसके अंदर आएगा जनवरी कह रहा हूँ, अप्रैल मई जून जुलाई, ये 3-4 महीने जो होते हैं ये थोड़े से गर्म महीने होते हैं और इसके अंदर चूज़ा पालना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और बड़ी मुर्गी इन दिनों कम बिकती है। चूज़ा ज़्यादातर बिकता भी ज़्यादा ही चूज़ा है और पालना भी बहुत आसान है। इसकी वजह यही है ना कि पालना आसान है, वरना सर्दियों में अगर आपने पाला हो तो आपको पता होगा कितना मुश्किल हो जाता है एक चूज़ा पालना। तो इस हिसाब से जो भी लोग करते हैं वो नॉर्मली इस हिसाब से इस सीज़न को अपने जहन में रख के करते हैं। अच्छा, अब अगर गर्मियों में आप लोग काम कर रहे हो तो 2 ऑप्शन होते हैं, आप 2 ऑप्शन से काम कर सकते हो। पहला जो है वो ये है कि आप इनको अंडों पे लेके जा सकते हो और अंडों के लिए जो भी बंदा चूज़ा लेना चाहे वो उसको मेरा मशवरा है कि वो खाली मुर्गी ले, मिक्स चूज़ा ना ले। क्योंकि जो हमारे पास मुर्गी आती है उसके अंदर जो खाली फ़ीमेल चिक्स आते हैं उसके अंदर हम लोग एक काम करते हैं कि वैक्सीन लगवाते हैं और वो वैक्सीन जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी चूज़े को लगती है कि क्योंकि उससे होता ये है कि एक तो मैरिक्स जिसे कहते हैं, अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो मैरिक्स एक वैक्सीन होती है और वो लगती है एग प्रोडक्शन वाले बर्ड के लिए ही है। और जब भी लगती है तो तकरीबन 5-10 रुपये वो चूज़ा नॉर्मल चूज़े से महंगा होता है। अच्छा, वजह इसकी ये होती है कि एक तो वैक्सीन की वजह से, फिर उसके अलावा जो चूज़ा उसके अंदर इस्तेमाल होता है अंडों के लिए वो हाई क्वालिटी का चूज़ा होता है, जबकि जो मिक्स चूज़ा होता है ये उस क्वालिटी का नहीं होता। बहरहाल लोग लगते हैं तरीके से, पर उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं मिलती। तो मैंने मशवरा ये था कि आप में से जो भी पालना चाहे उसको इस हिसाब से रखने के लिए तो वो एक काम ज़रूर करें कि अगर वो पाल रहा है तो वो अंडे के लिए अगर वो पाल रहा है तो वो इस तरह पाले। दूसरी बात, जो गोश्त वाला काम है ना वो तकरीबन 3-4 महीना थोड़ा सा कम रहता है और वो उसका करने का तरीका ये है कि आपका चूज़ा जैसे ही 40 से 45 दिन का हो आप इसको बेचना शुरू कर दो और 2 महीने 2.25 महीने के अंदर उसको फ़ारिग कर दो। अब लोग करते क्या हैं कि गर्मियों के अंदर 3-3.5 महीने का चूज़ा रख के बेचने की कोशिश करते हैं, तो उसका रेट छोटे चूज़े से कम ही लग रहा होता है। यानी कि छोटा चूज़ा अगर 500 रुपये केजी जा रहा है तो बड़ा मुर्गा इस टाइम पे 400 रुपये, 350, 370 रुपये, इतने गंदे रेटों में जा रहा है। वजह इसकी ये है ना कि इस टाइम लोग खाते कम हैं, तो इस हिसाब से इसके रेट कम हो जाते हैं। और अगर हम सर्दियों में देखें तो इसका बिल्कुल उलट हो रहा होता है। सर्दियों में बड़े माल के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटे माल के कम होते हैं उसके हिसाब से। तो सर्दियों में बड़े से बड़ा बिकता है, गर्मियों में छोटे से छोटा ही अच्छे रेट देके जाता है आपको। तो अगर आप में से जो भी काम कर रहा है वो इस हिसाब से रखे, तकरीबन 1.5-2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर तकरीबन 500 से 600 ग्राम चूज़ा वेट कर लेता है अगर तरीके से पाला जाए तो। और अगर बहुत अच्छी केयर की जाए तो 700 ग्राम भी मैंने लोगों का देखा है। पर मेरा अपना लास्ट टाइम जो आया था वो 2 महीने 2 दिन के अंदर तकरीबन 600 ग्राम आया था, 650 ग्राम। तो इस तरह फिर लोगों का अपना हिसाब होता है। तो ये सारे के सारे इस तरीके से अगर आप लोग पालेंगे तो इंशाल्लाह एक फ़ायदेमंद सौदा होगा और ये आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। वरना जिस तरह लोग कर रहे हैं ये गलत है बिल्कुल। और जो मेरे पास आता है उसको भी मैं यही मशवरा देता हूँ कि यार या तो आप अंडों पे जाओ या आप इस वाले मॉडल को फॉलो करो बजाय इसको करने के। तो ये एक छोटी सी बात आ गई, बाकी ये हमारी वीडियोस इंशाल्लाह रेगुलर होने वाली हैं इसके बाद से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर मैंने काम करना शुरू कर रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देगा और अगर आपके कोई भी आपका सवाल हो तो वो कमेंट में ज़रूर डालेगा। उस पर जितना जल्दी हो सके इंशाल्लाह मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।